नमस्कार दोस्तों। गांधी जी और प्रारंभिक आंदोलन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था और उसके बाद किसान सभा और किसान आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन अभी हम देखेंगे। तो 65 नंबर है कि गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। तो ऑप्शन ये है और इसका आंसर है उसके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। मतलब जो अछूत हैं, अस्पृश्यों मतलब अछूत का सामाजिक आर्थिक सुधार कैसे किया जा सकता है, तो उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। अगला है, गांधी जी की अर्थनीति सभी तरह के शोषण का विरोध करती है, चाहे वह शोषण देश के भीतर एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का हो या बाहर से हो। गांधी जी इसको दूर करने के लिए ऐसी पहल प्रणाली कायम करना चाहते थे जिसमें व्यक्ति अपने मौलिक प्रयत्न के द्वारा स्वतंत्र वातावरण में श्रम और कार्य कर सके। इसके लिए वे स्वदेशी उद्योगों का पुनरुद्धार करना चाहते थे ताकि लोगों को पर्याप्त भोजन मिल सके और वे भूख से पीड़ित न हो। इसके लिए गांधी जी ने कुटीर उद्योगों जैसे गुड़ बनाना, घास कूटना, तेल पेरना, कागज बनाना, चमड़े का काम आदि पर जोर दिया। इससे गांधी जी का मानना था कि गरीबों और शोषितों का आर्थिक और सामाजिक सुधार करने में मदद मिलेगी। 66 नंबर क्वेश्चन है, गांधीयन इनोवेशन, गांधी का नवाचार का आचार तात्पर्य है क्या? तो कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। तो कम निवेश से अधिक उत्पादन तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें अधिक लोगों के लिए तो ये और भी अच्छा है। तो गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य है कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। यह शब्दावली सर्वप्रथम प्रोफेसर प्रहलाद एवं R.A. मिसेलकर द्वारा प्रयोग किया गया था। तो प्रोफेसर प्रहलाद और R.K. मिसेलकर द्वारा प्रयोग किया गया था कौन सा शब्द? तो कम निवेश से अधिक उत्पादन और अधिक लोगों के लिए। कौन सी घटना सबसे पहले हुई? और इसमें गांधीयन इनोवेशन शब्द हो गया हुआ। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? तो इसमें सबसे पहले तो घटना चंपारण घटनाक्रम है। तो खेरा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकृष्ट किया था? तो राजकुमार शुक्ल हो जाएगा आंसर। तो चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकृष्ट किया था? तो राजकुमार शुक्ल। चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? 1/20 भूभाग पर नील की खेती करना। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? तो चंपारण में प्रारंभ किया था। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था क्या चीज़? तो नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। तो ऑप्शन डी जाएगा। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? तो 3 कठिया से जुड़ा हुआ है। तो चंपारण सत्याग्रह में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? कि 1 बीघा में 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। 3 कठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है? तो चंपारण पर नील की खेती से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया। ये तो गलत है। चंपारण जांच में डॉक्टर आचार्य JB कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। दूसरा तो इसमें केवल बी सही है, यानी कि JB कृपलानी सहयोगी थे। महात्मा गांधी को चंपारण आने और कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए पंडित राम कुमार शुक्ल ने राजी किया था, राजकुमार शुक्ल ने। तथा चंपारण समस्या की जांच में गांधी जी के सहयोगियों में आचार्य JB कृपलानी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, CF एंड्रयूज, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, राजकिशोर प्रसाद, HS पोलॉक इत्यादि शामिल थे। चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है? तो राजकुमार शुक्ल। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो नकदी फसल वो नील की खेती को, नील जो है वो नकदी फसल है, तो नकदी फसलों। चंपारण आंदोलन 1917 में मुख्य रूप से नकदी फसल के विरोध के स्वरूप प्रारंभ किया गया था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेजी सरकार ने बिहार के चंपारण में 3 कठिया व्यवस्था लागू कर दी।
इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक किसान को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती का करना अनिवार्य था। इसी व्यवस्था के विरोध स्वरूप महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। इसके फलस्वरूप चंपारण कृषि राहत अधिनियम 1918 बनाकर इस प्रथा का प्रतिबंध लगा दिया गया। तो प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया कौन से अधिनियम बना करके? तो चंपारण कृषि राहत अधिनियम 1918 में बनाया था। भारत में नियोजन विकास का विरोध किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने नियोजित विकास का विरोध किया था। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं थे। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो अनुग्रह नारायण संबंधित नहीं है। तो चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष CF सलाई थे। इनके सदस्य G.D. रीड, महात्मा गांधी, LC यादामी, राजा हरिप्रसाद नारायण सिंह और G. रैना, जबकि MEL टैनर सचिव थे। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया था चंपारण में। दक्षिण अफ्रीका से जनवरी 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने अपना सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में 1917 में स्थापित किया था। 1917 में चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ समझौता लखनऊ पैक्ट जो हो रहा था अधिवेशन, उसके भेंट की और उसे चंपारण आने का न्योता दिया। चंपारण का मामला बहुत पुराना था। 19वीं सदी के समाप्त होते होते जर्मनी में रासायनिक रंगों ने बाजार में नील का स्थान ले लिया। फलस्वरूप चंपारण के यूरोपीय बागान मालिक नील की खेती बंद करने के लिए विवश हो गए। किसान भी नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे। तो गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान और अन्य गैर कानूनी अवाबालों करों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों के इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया। 84वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो ये है चंपारण। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया था? तो चंपारण से। तो बिहार में कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? चंपारण से। निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ल। निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? तो इसका D नहीं है सही। प्रथम आंदोलन था जिसे M.K. गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर प्रारंभ किया। नहीं, संपूर्ण भारत में नहीं प्रारंभ किया था, वो सिर्फ चंपारण का बात था। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे। वर्ष 1917 में चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के प्रति यूरोपीय बागान मालिकों के अत्याचारों के विरोध में गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह किया गया। इस आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारिख तथा जेबी कृपलानी आदि थे। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो N.G. रंगा ने विरोध किया था। N.G. रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। खेरा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? तो इसका ऑप्शन A है, केवल 1 सही है। तो कारण अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उपाधि स्थापित नहीं की थी। तो अब किसान आंदोलन और किसान सभा से रिलेटेड क्वेश्चन चलेगा। पहला क्वेश्चन है, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? तो बिजौलिया आंदोलन है। तो बिजौलिया आंदोलन क्या है ये देख लेते हैं। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन बिजौलिया आंदोलन था। बिजौलिया आंदोलन का नेतृत्व 1913 में साधु सीताराम दास ने किया तथा वर्ष 1915 में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़े। तो बिजौलिया जो आंदोलन था 1913 में प्रारंभ हुआ था और बिजौलिया में सबसे नेतृत्व पहले कौन किया था? 1913 में साधु सीताराम दास ने किया और 1915 में विजय सिंह पथिक ने किया। तो सबसे भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन बिजौलिया आंदोलन था। निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं है।
अवध में होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता काफ़ी सक्रिय थे। इन्होंने किसान को संगठित करना शुरू किया। संगठन को नाम दिया गया किसान सभा। तो 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई। तो यूपी किसान सभा की स्थापना 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से हुई थी। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में था। तो इसका क्या, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। तो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में क्या चलाया गया था? नाई धोबी बंद बायकॉट किया था, सामाजिक बायकॉट। तो वर्ष 1919 में अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार और संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। तो 1919 में हुआ था अवध के प्रताप जिले में नाई धोबी बंद। तो झुंगरी सिंह और दुर्गापाल सिंह ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन जल्दी ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा था, बाबा रामचंद्र का। तो पहले शुरुआत में झुंगरी सिंह और दुर्गापाल सिंह, बाद में बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली अपितु उन्हें और मजबूत और जुझारू बना दिया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे। 1920 के मध्य में हुए एक किसान नेता के रूप में उभरे और उन्होंने अवध के किसान को संगठित करना शुरू किया। तो अवध के किसानों को संगठित कौन किया? तो बाबा रामचंद्र 1920 में। उन्होंने संगठन की अधूर समझा थी। 1920 में इनके प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। तो अवध किसान सभा का गठन कब हुआ? 1920 में। और ये किए कौन? तो बाबा रामचंद्र। वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? तो अवध। 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न किसानों द्वारा आंदोलन किए गए उनके प्रभाव क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर बी है। तो सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। तो सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1936 में, जिसका नाम बदलकर बाद में अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था। तो इसका अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में गठित खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती संगठन। तो लाल कुर्ती संगठन और खुदाई खिदमतगार किससे संबंधित है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां से संबंधित है। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। स्वामी रामचंद्र हैदराबाद और अब्दुल हमीद खां दक्षिण असम से संबंधित है। तो स्वामी रामचंद्र हैदराबाद से संबंधित है और अब्दुल हमीद दक्षिण असम से संबंधित है। तो इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? तो स्वामी सहजानंद 1930 के दशक में जुड़े थे। तो 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन में स्वामी सहजानंद सरस्वती सक्रिय रूप से जुड़े थे। बिहार किसान सभा का गठन उन्होंने ही किया था और अप्रैल 1936 में लखनऊ में संपन्न प्रथम अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का अध्यक्ष इन्हीं को बनाया गया था। तो 1936 में जो अखिल भारतीय किसान सम्मेलन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो सहजानंद सरस्वती थे। तो अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो अवध में जो एका आंदोलन हुआ था उसका लगान का नगद में परिवर्तन, उसका ऑप्शन सही है। एका आंदोलन 1921 से 22 के बीच में हुआ था। नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। तो एका आंदोलन कौन किया था? तो मदारी पासी ने किया था। इस आंदोलन में जिसकी गतिविधि के मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर थे। तो किस जगह पे हुआ था? मदारी पासी ने एका आंदोलन किया था। तो हरदोई, बाराबंकी, बहराइच और सीतापुर। किसानों की मुख्य शिकायतें जमींदारों द्वारा लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। किसानों ने 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था किसानों से। जमींदारों के गुर्गे एका आंदोलन का राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास नहीं था। यानी कि एका आंदोलन में जो राष्ट्रवादी जो एका आंदोलन कर रहे थे तो उनको राष्ट्रवादियों में विश्वास नहीं था। फलस्वरूप राष्ट्रवादी नेताओं आंदोलन से अलग थलग पड़ गए और आंदोलन ने दूसरी राह पकड़ ली। इस आंदोलन ने सरकार को लगान देना बंद कर दिया और बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग क्या थी? तो बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नगद में रूपांतरण किया जाए। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन
स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार प्रांतीय सभा की स्थापना की। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में हुई। किसने की? तो सहजानंद सरस्वती ने की। तो इस सभा का विस्तार बिहार के गाँवों में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, मृदुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला है। तो स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो स्वामी सहजानंद ने की। तो अप्रैल 1936 में जो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसका नाम बाद में बदल के अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था। और इसमें बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी सहजानंद थे। उन्होंने अध्यक्ष की भूमिका निभाई थी अखिल भारतीय किसान सभा में। और आंध्र में किसान आंदोलन के अगुवा कौन थे? तो MG रंगा थे। ये थे महासचिव की भूमिका निभा रहे थे। तो फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का दूसरा सत्र चलाया गया फैजपुर में। पहला लखनऊ में, दूसरा फैजपुर में। और उसकी अध्यक्षता कौन की थी? तो NG रंगा। तो 1936 में जो लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का स्थापना हुआ था तो उसका अध्यक्षता कौन किए थे? तो सहजानंद सरस्वती ने की थी। और दूसरा जो सत्र हुआ था फैजपुर में उसकी अध्यक्षता कौन कर थी? तो NG रंगा ने की थी, जो कि पहले वाले में महासचिव की भूमिका निभा रहे थे। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। कौन? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव कौन थे? तो NG रंगा थे। तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन 1936 में हुई थी। तो वह कौन जगह थी जहाँ पे अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो सहजानंद सरस्वती थे। सहजानंद सरस्वती का संबंध कहाँ से है? तो ये बिहार के किसान आंदोलन के साथ है। सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा गठन किया था उनकी मृत्यु के ठीक पहले। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1936 में किया था। स्वामी सहजानंद की मृत्यु वर्ष 1950 में हुई। और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन अपनी मृत्यु के ठीक पहले किया था। इस सभा का उद्देश्य क्या था? तो भूमि, जलमार्ग और ऊर्जा के सभी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण करना। ये तो अच्छी बात है। निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। तो अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में हुआ था। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने भी संबोधित किया था। और इसी अधिवेशन में स्वामी सहजानंद सरस्वती को एक सभा का अध्यक्ष और NG रंगा को महासचिव चुना गया था। और दूसरा जो सभा हुआ था वो फैजपुर में हुआ था, जिसका अध्यक्ष कौन थे? NG रंगा थे। इनमें से कौन बिहार में किसान सभा के किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? तो राजेंद्र प्रसाद जुड़े हुए थे किसान आंदोलन के साथ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। किसान सभा के ये पहले अध्यक्ष, किसान सभा संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और उसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। इसमें मिलान करना है। तो मिलान ये है कि वर्ष 1928 में सूरत जिले के बारदौली तालुके में गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली थी। यहाँ मेहता बंदी सरीखे गांधी जी के अनुयायी ने वर्ष 1922 में ही निरंतर अभियान चला रखा था। तब वर्ष 1928 में जहाँ कृषक आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था, तो 1928 में वल्लभ भाई ने एक कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था जिसको कि बारदौली सत्याग्रह कहते हैं। तो इसी आंदोलन की सफलता के बाद पटेल को बारदौली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी, जिनका बारदौली की महिलाओं की तरफ से गांधी जी ने उनको सरदार कहा, सरदार की उपाधि दी थी। भारतीय किसान विद्यालय की स्थापना NG रंगा ने की थी। तो भारतीय किसान विद्यालय की स्थापना NG रंगा ने की थी। वर्ष 1929 में फजलुल हक ने प्रजा पार्टी की स्थापना की बंगाल में। बाद में इसका नाम बंगाल प्रजा पार्टी हुआ। यानी 1929 में फजलुल हक, बंगाल प्रजा पार्टी। और 1937 में हुए चुनावों के बाद इन्होंने बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई। बिहार का बकास्त यानी स्वयं खेती की भूमि संघर्ष स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने संबंधित है। तो बकास्त संघर्ष स्वामी श्रद्धानंद से संबंधित है।
बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो बारदौली सत्याग्रह में। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने। तो वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदौली की सफल किसान आंदोलन संपन्न हुआ। बारदौली सत्याग्रह के समय ही यहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि प्रदान की। महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? तो बारदौली सत्याग्रह में दी थी। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन क्या मांग था उनका? तो जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना थी। इसको तिभागा कहते हैं। सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो 1946 में तिभागा आंदोलन प्रारंभ हुआ, वो प्रांतीय किसान सभा के द्वारा। इस आंदोलन में बटाईदारों की मांग थी कि जमींदारों का फसल में आधा हिस्सा नहीं 1/3 हिस्सा होना चाहिए। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ? तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में हुआ था। तो आचार्य विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन का प्रारंभ 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली ग्राम में किया गया था। भूदान आंदोलन भूमि सुधार करने और कृषि में संस्थागत परिवर्तन लाने की एक कोशिश थी। प्रसिद्ध गांधीवादी रचनात्मक कार्यकर्ता आचार्य विनोबा भावे 1950 के दशक के प्रारंभ में इस आंदोलन के लिए गांधीवादी तकनीकों और रचनात्मक कार्य तथा ट्रस्टीशिप जैसे विचारों को प्रयोग में लाए। जयप्रकाश नारायण भी सक्रिय राजनीति छोड़कर 1953 में भूदान आंदोलन में जुड़ गए। तो जयप्रकाश नारायण भूदान आंदोलन से कब जुड़े? तो 1953 में। तो 1955 के अंत तक भूदान आंदोलन ने एक नया रूप धारण कर लिया था और 1955 में यह बन गया ग्राम आंदोलन। और ग्राम आंदोलन की शुरुआत उड़ीसा में हुई और वहाँ पे सफल रहा। तो आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में कौन सा एक उनसे संबंधित है? तो पोचमपल्ली। भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो आंध्र प्रदेश राज्य में हुई थी। तो भूदान आंदोलन किससे संबंधित है? तो विनोबा भावे से संबंधित है। 1940 में प्रारंभ व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान चुने जाने वाले प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे। धन्यवाद।